हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सीजर साइफर। अब सीजर साइफर के बारे में आपको अच्छे से मैंने समझा दिया था। वहां पर हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एक गिवन कैरेक्टर को एक की नंबर के की वैल्यू के बेसिस पर दूसरे कैरेक्टर के साथ हम रिप्लेस कर रहे थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उस सीजर साइफर का एक ड्रॉबैक था कि उसमें किसी भी एक गिवन कैरेक्टर के लिए पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपके पास जो थे, पॉसिबल जो की हो सकता था या रिप्लेसमेंट हो सकता था, वो 25 था, क्योंकि टोटल अल्फाबेट में 26 कैरेक्टर होते हैं। तो पहला कैरेक्टर अगर ए को हमने पिक किया तो ये मैक्सिमम किस किस से रिप्लेस हो सकता था, बाकी के बचे हुए 25 कैरेक्टर के साथ रिप्लेस होता था। और ए अगर बी के मतलब ए अगर किसी की 3 को यूज करा, के का वैल्यू 3 यूज करा, तो बाकी के अब नेक्स्ट जो फर्दर कैरेक्टर होंगे वो भी सेम रूल को ही फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग। तो इसमें क्या था कि जो डिक्रिप्शन मेथड था बहुत इजी था, और कोई भी हमारा अटैकर या इंट्रूडर उसको आसानी से डिक्रिप्ट कर सकता था। तो इसी चीज को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट जो हमारे पास इंक्रिप्शन का टेक्निक आया वो टेक्निक है मोनो अल्फाबेटिक साइफर। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे मोनो अल्फाबेटिक अल्फाबेटिक साइफर के बारे में कि व्हाट इज मोनो अल्फाबेटिक साइफर। तो मोनो अल्फाबेटिक साइफर के बारे में सिंपल सा रूल है। इसने क्या किया, वो जो की वैल्यू यूज होता था सीजर साइफर में फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एवरी कैरेक्टर, उस की वैल्यू को इसने रिमूव कर दिया। और इसने कहा कि जो इंक्रिप्शन करने वाला मेंबर होगा वो क्या करेगा, एक टेबल बनाएगा। इसने की के जगह पे, की का जो वैल्यू था 3 4, उसके जगह पे इसने एक टेबल को ही की मान लिया कि जो भी हमारा इंक्रिप्शन करने के लिए जो पर्सन है जो इंक्रिप्ट कर रहा है अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, वो एक टेबल जनरेट करेगा। उस टेबल में एक तरफ वो प्लेन टेक्स्ट को रखेगा, ठीक है, एक तरफ वो प्लेन टेक्स्ट को रखेगा और एक तरफ उसके रेस्पेक्टिव में साइफर टेक्स्ट को रखेगा। और यहाँ पर बिना कुछ सोचे रैंडमली ये इधर से लिख दिया ABCDE F, इस तरह से एंड सो ऑन करके XYZ तक लिख दिया। और रैंडमली कोई भी कैरेक्टर, ए को किसी F से, बी को किसी Z से, सी को किसी D से, है ना, डी को किसी F से, ई से, तो F ऑलरेडी यूज हो चुका, ई को A से, F को बी से, इस तरह से एक्स को पी से, इसको आपका एम से, इसको ओ से, मतलब किसी भी कैरेक्टर को किसी भी साइफर टेक्स्ट कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करने का एक टेबल जनरेट कर लिया। अब ये टेबल जनरेट करने के बाद वो जो भी अपना मैसेज तैयार करेगा प्लेन टेक्स्ट, उसको इस टेबल के अनुसार उस प्लेन टेक्स्ट के कैरेक्टर को इस साइफर टेक्स्ट के साथ इंटरचेंज करके ट्रांसफर कर देगा। और यही टेबल हमारा की है। ये टेबल उस रिसीवर के पास भी अवेलेबल होगा, जो कि वो क्या करेगा, साइफर टेक्स्ट जब उसके पास मिलेगा तो वो साइफर टेक्स्ट के को देखकर उसके रेस्पेक्ट में जो प्लेन टेक्स्ट है उसको वो एक्सेस कर लेगा। तो ये टेबल दोनों के पास कॉमन टेबल शेयर होना चाहिए, ये इसका एक मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें क्या है, किसी भी कैरेक्टर को रैंडमली किसी भी अनदर अल्फाबेट कैरेक्टर के साथ रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो इसमें परमुटेशन का रूल अप्लाई होता है। परमुटेशन आप पढ़े ही होंगे मैथ में। परमुटेशन क्या कहता है, परमुटेशन कहता है कि जैसे हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट। परमुटेशन क्या है, तो परमुटेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट एस इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस विथ ईच एलिमेंट अपियरिंग एग्जैक्टली वंस है। हम लिख देते हैं मोनो अल्फाबेटिक साइफर क्या करता है, पहले इसके बारे में हम लिख देते हैं। तो मोनो अल्फाबेटिक साइफर इन मोनो अल्फाबेटिक साइफर मोनो अल्फाबेटिक साइफर टेक्निक we replace each character of plain text with another character character available in alphabet randomly।
रैंडमली, ठीक है, रैंडमली। हम क्या करते हैं, एवरी कैरेक्टर ऑफ प्लेन टेक्स्ट को अनदर कैरेक्टर, अल्फाबेट के किसी अनदर कैरेक्टर के साथ रैंडमली रिप्लेस कर देते हैं। इसमें कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि अगर ए को हमने ई से रिप्लेस किया है ना, तो ए को हमने ई से रिप्लेस किया तो ए हमारा 1 पोजीशन पर है और ई हमारे 5th यानी कि 4th की का वैल्यू हमने 4 रखा है, तो ऐसा नहीं कि बी को अब एफ से रिप्लेस करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। बी को हम किसी अनदर डी से भी या जेड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोनो अल्फाबेटिक साइफर। इसमें हमारा रैंडमली हमारा क्या होता है, कैरेक्टर सॉरी साइफर टेक्स्ट डिसाइड किया जाता है फॉर ईच कैरेक्टर इन द प्लेन टेक्स्ट। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि ए के लिए ई हो गया तो अगली बार एफ के लिए भी हम ई को ही यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक बार जिस कैरेक्टर को किसी प्लेन टेक्स्ट के लिए यूज कर लिए तो उस कैरेक्टर को दूसरे प्लेन टेक्स्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा एक यूनिक साइफर टेक्स्ट को यूज करना होगा, यूनिक साइफर टेक्स्ट कैरेक्टर को यूज करना होगा फॉर एवरी एंड ईच प्लेन टेक्स्ट, है ना। समझ में आया? तो ये आपको ध्यान बस रखना है इसमें। तो इसमें क्या होता है आपको पता चल गया, इसमें आपका परमुटेशन का रूल अप्लाई होता है। इसमें थोड़ा सा और लिख देते हैं क्या होता है कि दिस मीन्स, यहाँ पर लिखिए नीचे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नीचे आप अपने कॉपी में लिखिए। नाउ इमेजिन, इसमें क्या होता है जैसे हम सीजर साइफर में यूनिफॉर्म आपका स्कीम यूज होता है कि एक को तीन तीसरे की कैरेक्टर के साथ रिप्लेस किया तो सभी को तीसरे कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, नाउ इमेजिन, अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो नाउ इमेजिन, इमेजिन दैट rather than rather than using a uniform scheme for all the alphabets in a given plain text message we decide to use random substitution, we decide to use random substitution, ठीक है, substitution। this means this means that in in a given plain text message each a can be replaced by any other alphabet मतलब बी थ्रू जेड, है ना, बी से लेकर जेड के बीच में किसी भी अल्फाबेट से, ठीक है, बी थ्रू जेड, इच, इसी तरह इच बी कैन also can also be replaced by any other random alphabet any other random alphabet any other random
अल्फ़ाबेट, सॉरी कॉल आ गया था, तो रैंडम क्या था, एनी अदर अल्फ़ाबेट, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हम ए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ए हमारा यूज नहीं हुआ होगा ए के लिए, तो ए, और उसके अलावा सी थ्रू जेड, बट वो कैरेक्टर हम यूज नहीं करना है जो कैरेक्टर हमने ए को असाइन कर दिया, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह हम बाकी के कैरेक्टर को के लिए हम कोई भी अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द क्रूसियल द क्रूसियल डिफरेंस being the crucial difference being there is no relation between the replacement of b replacement of b and replacement of a and replacement of a, ठीक है। यानी कि हम लोग किसी के लिए भी कोई भी कैरेक्टर असाइन कर देते हैं, कोई एक कॉमन बिहेवियर नहीं होता है दो कैरेक्टर के रिप्लेसमेंट में, इफ वी हैव इफ वी हैव डिसाइड डिसाइड टू रिप्लेस each a with d, we need not necessary necessar- necessarily replace each b with f, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बी को एफ से ही, अरे सॉरी, बी को ई से ही रिप्लेस करना होगा, जैसे ए को डी से किए तो डी के बाद ई आता है तो बी को ई से करना होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वी कैन रिप्लेस बी with any other character any other character any other कैरेक्टर, है ना, उसको हम किसी भी अनदर कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। इस टेक्निक को हम बोलते हैं मोनो अल्फाबेटिक साइफर। अब इसमें हमारा क्या हो जाता है, तो इसमें हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं हमें, तो कॉम्बिनेशन जो बनता है दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। जो कॉम्बिनेशन हमारा क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन। तो हमारे पास यहाँ 26 का जो परमुटेशन होगा वो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या अप्लाई होता है, इन मोनो अल्फाबेटिक cipher scheme we have permutation of 26 characters available in अल्फाबेट, ठीक है, इन अल्फाबेट। अब इसका परमुटेशन होता क्या है इसको समझते हैं। परमुटेशन, इसको इरेज कर देते हैं ऊपर में, है ना। परमुटेशन हमारा क्या होता है, तो परमुटेशन हम कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं टोटल, वो हमारा क्या कहलाता है, परम्यूटेशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, परम्यूटेशन क्या है, तो अ परमुटेशन of a finite set of elements, capital S, है ना, is an ordered is an ordered sequence
sequence of all sequence of all the elements of S, है ना, with each element with each element appearing exactly exactly once exactly once। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे सपोज हमारे पास अल्फाबेट में टोटल 3 कैरेक्टर होते हैं। अगर इफ एस हैविंग, एस हमारा सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, तो एस में सिर्फ 3 अल्फाबेट है, ए बी और सी, और 3 अल्फाबेट के को यूज करके हम कोई प्लेन टेक्स्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसको कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसको ये रिप्लेस करने के लिए किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ, तो वो हमारे टोटल 6 कॉम्बिनेशन होंगे। देयर आर 6 परमुटेशन, 6 परम्यूटेशन, है ना, परमुटेशंस ऑफ एस। 6 परमुटेशंस ऑफ एस कौन कौन से हो जाएंगे? तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा एबीसी। एबीसी को एबीसी के साथ रिप्लेस करेंगे, नॉर्मली इससे करेंगे नहीं बिकॉज फिर ये प्लेन टेक्स्ट से ही हो जाएगा। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि यूजर जब वो इंट्रूडर के पास सोचे तो सोचे कि नहीं ये ओरिजिनल मैसेज नहीं है, ये साइफर टेक्स्ट है, हमको गुमराह करने के लिए एज इट इज भेजा गया है, और वो उसको लगेगा डिक्रिप्ट करने की कोशिश करने, और उस केस में वो हमारे ओरिजिनल मैसेज को प्राप्त करने मतलब एक्सेस करने के बाद भी वो सोचेगा कि हमने साइफर टेक्स्ट ही एक्सेस किया। तो हो सकता है कि इससे भी कम कम हम कभी इसको क्या कर लें, इंटरचेंज कर लें, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा। और लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से हमारे पास बनेंगे कॉम्बिनेशन? तो ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, है ना, सी ए बी और सी बी ए। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? नहीं बनेगा। तो यानी कि हमारे पास अगर कोई प्लेन टेक्स्ट है ए बी सी, तो उस ए बी सी को हम बी ए सी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, सी ए बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, सी बी ए से भी रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब किसी भी वैल्यू के साथ, किसी भी एक कॉम्बिनेशन के साथ हम इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसी तरह अब हमारे पास सोचिए कि यानी कि 3 था, तो ये कितना बना? 3 हमारे पास टोटल कैरेक्टर था। टोटल कैरेक्टर कितना था? टोटल कैरेक्टर कितना था हमारे पास? तो 3। तो हमारा कॉम्बिनेशन जो बना, कॉम्बिनेशन जो बना, या हम बोल सकते हैं कि परमुटेशन जो निकला, वो कितना निकला? तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन कितना बन रहा है? 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। तो यहाँ देखिए ये टोटल 6 कॉम्बिनेशन बना, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कितने कैरेक्टर हैं हमारे पास अल्फाबेट में? 26 कैरेक्टर, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? 26 का फैक्टोरियल। अब 26 का फैक्टोरियल सोचिए कितना बड़ा ह्यूज अमाउंट हो गया कॉम्बिनेशन। तो इसलिए अब इस कारण से क्या होता है कि मोनो अल्फाबेटिक साइफर को डिक्रिप्ट करना यानी कि इंट्रूडर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना। वो यहाँ पर कोई की है नहीं, कोई एक स्पेसिफिक की तो यूज हो नहीं रहा है, कि ऐसा नहीं है कि ए को अगर हम डी से रिप्लेस किए तो बी को अब हम ई से रिप्लेस करेंगे, ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। तो यहाँ पर इसको डिक्रिप्ट करना अटैकर के लिए या इंट्रूडर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में वो ब्रूट फोर्स अटैक को अप्लाई नहीं कर सकता। ब्रूट फोर्स अटैक जो हमने पढ़ा था कि हम लोग सेवरल कीज को यूज करते हैं टू गेट द प्लेन टेक्स्ट। अगर कोई की लग गया तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई की ही नहीं है, यहाँ पर तो कॉम्बिनेशंस हैं। अब कौन सा कॉम्बिनेशन जो सेंडर है वो यूज कर रहा है, ये पता करना बहुत मुश्किल है। तो इस केस में हमारा जो अटैकर होता है वो कौन सा अटैक को यूज करता है? तो हमने कल एक और अटैक पढ़ा था, वो अटैक था क्रिप्टनालिसिस अटैक। अब क्रिप्टनालिसिस अटैक में क्या होता है कि वो बहुत सारे प्लेन टेक्स्ट और उसके साइफर टेक्स्ट के सैंपल को इकट्ठा करेगा। तो यहाँ पर भी वही किया जाता है। अगर मोनो अल्फाबेटिक इंक्रिप्शन टेक्निक यूज हो रहा है तो उस केस में हमारा जो अटैकर होगा या इंट्रूडर होगा वो क्या करेगा, आप जितने भी प्लेन टेक्स्ट ट्रांसफर कर रहे हैं उन सभी प्लेन टेक्स्ट और उसके रेस्पेक्ट में साइफर टेक्स्ट को कलेक्ट करेगा, कहीं से कलेक्ट करते रहा, है ना। जैसे आप किसी सेंडर को भेज रहे हैं, वो सेंडर बन गया वो वही, और वो बहुत सारे आपके पिछले प्रीवियस भेजे हुए मैसेजेस को और उसके रेस्पेक्टिव साइफर टेक्स्ट को क्या किया, कलेक्ट किया, सैंपल इकट्ठा किया बहुत सारा आपका, और उन सभी सैंपल्स को
वो क्या किया, एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद वो क्या करेगा, उसमें फाइंड करेगा कि किस कैरेक्टर का रिप्लेसमेंट किस दूसरे कैरेक्टर के साथ सबसे ज़्यादा बार हो रहा है। तो वहाँ पर वो सबका एक क्या कहते हैं प्रतिशत निकालेगा, परसेंटेज निकालेगा कि कौन सा कैरेक्टर कितने फ्रीक्वेंसी में यूज हो रहा है ना, सभी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी वो निकालेगा। ठीक है, और वो फ्रीक्वेंसी निकाल कर उस बेसिस पर वो डिसाइड करेगा कि किस कैरेक्टर के साथ कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बार रिप्लेस किया गया है, और उस बेसिस पर फिर नेक्स्ट टाइम में क्या करेगा, आपके साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट को निकालने की कोशिश करेगा। तो ये 100% एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है, बट लगभग आपके प्लेन टेक्स्ट को वो फाइंड कर सकता है कि आपने कौन सा प्लेन टेक्स्ट ट्रांसफर किया है। तो इसमें आपका जो मोनो अल्फाबेटिक साइफर है, इसमें हमेशा कौन सा अटैक इम्प्लीमेंट होगा, यह हो सकता है वो है क्रिप्टनालिसिस। और इसके अलावा ब्रूट फोर्स नहीं अटैक होगा, क्योंकि ब्रूट फोर्स में हम की को खोजते हैं और यहाँ ऐसा कोई की है ही नहीं। तो यहाँ पर हमेशा क्रिप्टनालिसिस अटैक हो सकता है, और उसके लिए जो इंट्रूडर होगा या जो अटैकर होगा उसको बहुत सारा मेहनत करना होगा, क्योंकि उसको सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को फाइंड करने होंगे। और फिर हर साइफर टेक्स्ट को एनालाइज करके देखेगा कि कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा टाइम यूज हो रहा है, मैक्सिमम किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसके बेसिस पर फिर वो हमारे प्लेन टेक्स्ट को एक्सेस करने की गेट करने की कोशिश करेगा। तो ये था आपका मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर, बहुत सिंपल सा था, ज़्यादा नहीं था। बस इसमें याद रखना है कि सीजर साइफर में एक की होता है जिसके बेसिस पर हम कैरेक्टर को रिप्लेस करते हैं, जबकि मोनो अल्फ़ाबेटिक में कोई की नहीं होता है। इसमें रैंडमली किसी भी कैरेक्टर को दूसरे अल्फ़ाबेट के कैरेक्टर के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट कल लेक्चर वीडियो में हम नेक्स्ट साइफर टेक्निक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।